हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज के इंग्लिश के क्लास में आप सबका बहुत-बहुत वेलकम और स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश का क्लास लेकर आया हूँ। क्लास स्टार्टेड करने के पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए और हमारा सपोर्ट कीजिए। यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को फॉलो करके अपना सहयोग दीजिए, जुड़िए और अपना सपोर्ट करिए। और यदि हमारा क्लास आप लोग को पसंद आता हो तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट अवश्य करिए, जिससे मुझे पता चले कि आप लोग हमारी वीडियो पसंद करते हैं या नहीं और कहाँ से आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, कहाँ तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, कृपया करके कमेंट करके बताइए। चलिए आज के क्लास इंग्लिश के क्लास में हम पढ़ेंगे यानी पार्टिसिपल यानी पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल का यूज किस प्रकार होता है और पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है इसे देखेंगे। पार्टिसिपल के क्लास में हर विद्यार्थी कंफ्यूजन होते हैं। आज इस क्लास के माध्यम से आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा और आप लोगों को सरल से सरल भाषा में सरल से सरल शब्दों में ये समझाने की कोशिश करूंगा कि पार्टिसिपल क्या होता है, वो कितने प्रकार का होता है, उसका यूज कैसे होता है, किस प्रकार का होता है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए, एडिट शेयर करिए और कमेंट करिए और हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए। चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है, आज का क्लास है हमारा पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, कितने प्रकार का इसका यूज कैसे होता है, चलिए देखिए। हमने पहले से ही आप लोगों के लिए नोट बनाता हूँ ताकि आपको केवल समझाना पड़े, वीडियो अधिक लंबा ना हो, इस दृष्टि से मैंने पहले आपको नोट बना दिया हूँ ताकि आपको समझाना पड़े। देखिए पार्टिसिपल क्या होता है, ये नॉन फिनिश वर्ब का एक भाग होता है। यानी नॉन फिनिट वर्ब क्या होता है, नॉन फिनिट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। वे तीन प्रकार के होते हैं, इन्फिनेटिव वर्ब, जेरेंट वर्ब और पार्टिसिपल वर्ब। इन्फिनेटिव वर्ब और जेरेंट वर्ब पर हमने क्लास करा चुका हूँ, कृपया यदि आप लोगों को उसे देखना हो तो जाकर हमारे पिछले वीडियो को देखिए। आज की क्लास में हम केवल पढ़ेंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है, पार्टिसिपल किसे कहते हैं, पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है चलिए देखते हैं। देखिए आज का हमारा क्लास क्या है, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की परिभाषा यानी पार्टिसिपल किसे कहते हैं, देखिए सरल से सरल शब्दों में मैंने कोशिश किया हूँ कि आप लोगों को इसकी परिभाषा बता सकूं, आपको समझा सकूं कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं। देखिए जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग, जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी पार्टिसिपल कितने तीन प्रकार के होते हैं। तो हमने समझा कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में होता है तो उसे क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। यानी वो है वर्ब जो वाक्य में यानी सेंटेंस में वर्ब का भी कार्य करेंगे यानी क्रिया का भी काम करेंगे और एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करेंगे यानी विशेषता भी बताने का काम करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पार्टिसिपल कहते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। देखिए काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, पार्टिसिपल के प्रकार, पार्टिसिपल तीन प्रकार के। देखिए पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए क्रम से देखते हैं। यानी देखिए प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जब मैन वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा हो और वह कंटिन्यूअस टेंस या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी जब मैन वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा हो और या तो कंटिन्यूअस टेंस को या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस किसी भी कंटिन्यूअस में के रूप में क्रिया के रूप में कार्य करता है तो भी वो क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। या तो वो कोई एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, किसी की विशेषता बताएगा तो भी वो हमारा क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वर्ब प्लस आईएनजी, ऐसे वर्ब में आईएनजी जुड़ा रहेगा उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए हमारा हो गया दूसरा क्या, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जब मैन वर्ब के अंत में ईडी ईएन या तो टी जुड़ा हो और वे एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करता हो, या तो यानी एडजेक्टिव का काम करे या तो वर्ब का कार्य करे तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वर्ब प्लस ईडी जुड़ा रहेगा या तो ईएन जुड़ा रहेगा या तो टी, यानी कहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्या कह सकते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म कह सकते हैं, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म
को हम क्या कहते हैं, यानी पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यानी समझिए जहां जहां वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होता है वो समझिए पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो आपने बहुत पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया है कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, तो भी हमारे पार्टिसिपल यानी पास्ट पार्टिसिपल कहलाते हैं। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, हर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होते हैं, वो भी हमारे पास्ट पार्टिसिपल में आते हैं। तो ये सब हमारे पास्ट पार्टिसिपल हैं, ऐसे समझेंगे। यानी वर्ब प्लस ईडी या ईएन या टी जुटा रहता है। अब देखिए यानी परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल जब हैविंग के बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो, यानी वही वर्ब में ईडी या ईएन या टी जुटा हो, किसी थर्ड फॉर्म कहते हैं। जब हैविंग के बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो और वे एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करता हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। इसे क्रम से हम एक को समझते हैं एग्जाम्पल द्वारा, तभी देखते हैं। देखिए हमारा पहला क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी आपको अब इसके एग्जांपल द्वारा समझाते हैं। यानी देखिए जब मैन वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा हो और कोई कंटीन्यूअस यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस या पास्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर कंटीन्यूअस या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वर्ब प्लस आईएनजी एग्जांपल द्वारा चलिए समझते हैं। देखिए वो क्रिकेट खेल रहा है। अब देखिए क्या है, वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्या हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। तो क्या होगा, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। तो हमारा क्या हो गया, देखिए ये वर्ब का कार्य कर रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, यानी ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के रूप में है। तो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, यानी ऐसे भी हो सकता है पास्ट टेंस में ही वो क्रिकेट खेल रहा था तो होगा ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा होगा तो ही विल प्लेइंग क्रिकेट। ये तीनों टेंस में हो सकता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं सब क्या होते हैं, पार्टिसिपल कहलाते हैं। अब देखिए उसके चेहरे पर मुस्कान है, यानी देखिए इसका क्या है, उसके चेहरे पर मुस्कान है। चेहरे पर मुस्कान क्या है, विशेषता बता रहा है चेहरे की, ये विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो देखिए या तो आप कह सकते उसके चेहरे पर मुस्कान है, या तो उसके चेहरे के पास मुस्कान है, या उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है। ऐसे भी कह सकते हैं उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है। तो क्या होगा, ही हैज ए स्माइलिंग फेस, ए स्माइलिंग फेस ए स्माइलिंग फेस। यानी देखिए उसके चेहरे पर मुस्कान है, ही है ये स्माइलिंग फेस, यानी उसके पास मुस्कुराता हुआ चेहरा है। या तो कह सकते हैं उसके चेहरे पर मुस्कान है या तो उसका चेहरा मुस्कुरा रहा है। तो क्या होगा, देखिए ये हमारा क्या है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि हमारा चेहरा का क्या कर रहा है, एडजेक्टिव यानी विश्लेषण बता रहा है, चेहरा की विशेषता बता रहा है। तो हमारा क्या है, एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, उसके चेहरे पर मुस्कान है, यानी ही है ये स्माइलिंग फेस। आशा और विश्वास समझ रहे होंगे। मैं एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, मैं एक दौड़ता हुआ घोड़ा, यानी घोड़ा दौड़ता हुआ, तो घोड़े के दौड़ने का विशेषता बता रहा है। ये भी एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। तो क्या होगा, आई सा मैंने देखा, ए रनिंग हार्स, ए रनिंग हार्स, रनिंग हार्स। आई सा ए रनिंग हार्स, मैंने एक दौड़ते हुए घोड़ा देखा। देखिए दौड़ते हुए घोड़ा का विशेषता बताता है, रनिंग क्या है, यानी ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आई सा ए रनिंग हार्स, यानी मैं एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा। अदिति ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ लिया। देखिए अदिति काट CAUGHT, अदिति काट ने अदिति पकड़ लिया। हिम माने उसे स्टेलिंग हर पर्स, स्टेलिंग हर पर्स। तो देखिए अदिति ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ लिया। तो देखिए अदिति काट हिम स्टेलिंग हर पर्स। देखिए स्टेलिंग क्या है, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है जो कि पर्स चुराने की क्या विशेषता बता रहा है। तो यहाँ हमारा ये
प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो इस प्रकार प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। उसके क्रिया में आईएनजी लगा रहता है। वो या तो कंटिन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूप में कार्य करेगा, या तो वो किसी की विशेषता बताएगा तो उसमें आईएनजी जोड़कर हम बनाते हैं। तो मुझे आशा विश्वास है कि आप प्रेजेंट पार्टिसिपल समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं हम पास्ट पार्टिसिपल। देखिए एक पास्ट पार्टिसिपल है। देखिए जब मैन वर्ब के अंत में ईडी, ईएन या टी जुड़ा हो और एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करता हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वर्ब प्लस ईडी या ईएन या टी, या तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसी को वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। अब देखिए उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। यहाँ क्या है, टूटी हुई कुर्सी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ही हैज ए ब्रोकेन 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 चेयर, ब्रोकेन चेयर। ही है ए ब्रोकेन चेयर, उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। देखिए यहाँ क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखिए ईएन जुटा है, यहाँ क्या जुटा है, ईएन जुटा है, ईएन जुटा है। तो हमारा क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यानी एक टूटी हुई कुर्सी का विशेषता बता है कि कुर्सी टूटी हुई है, तो उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है। तो ही है ए ब्रोकेन चेयर, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। कि मैंने गिरती हुई पट्टियां देखा। आई सा आई सा आई सा हेलेन ल्यूस, आयशा है हेलेन हेलेन ल्यूस 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 मैंने पट्टिया देखा। तो यहाँ क्या हेलेन सेकंड फॉर्म है। तो क्या मैंने गिरती हुई पट्टिया देखा, आयशा हेलेन ल्यूस। तो यहाँ क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। वह अपना काम खत्म कर चुका था, वह अपना काम खत्म कर चुका था। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी यहाँ वर्ब के रूप में काम करेगा। तो पास्ट परफेक्ट हो गया, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। ये सब क्या हो गया, ये सब हमारे पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म को ही समझिए पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ही हैड he had finished he had finished his work his work his work यानी कोई अपना काम खत्म कर चुका है। तो he had finished his work। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म है। एक शेर ने उसे मारा था, एक शेर ने उसे मारा था, एक शेर ने उसे मारा था। तो ए लायन and lion a lion was killed by him तो देखिए एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का वाक्य है, एक शेर ने उसे मारा था, यानी एक शेर द्वारा मारा गया था। तो ये लाइन वाज किल्ड बाय हिम। तो यहाँ किल्ड क्या है, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। यानी ये समझिए पास्ट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, यानी वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जहाँ यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा वहां समझिए पार्टिसिपल का यूज होगा। तो अब देखिए तीसरे प्रकार के हम अपने अगले यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का देखिए, इसका परिभाषा क्या होता है। जब हैविंग के बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो और एडजेक्टिव या वर्ब का कार्य करता हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म दिया रहेगा। इसमें देखेंगे हिंदी में कर के शब्द आता है, कर आएगा या तो कर के आएगा, ये सब शब्द आते हैं। इसमें कर या कर के शब्द आते हैं, यानी जहाँ कर या कर ये शब्द दिख जाए तो समझिए परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। तो देखिए नाश्ता खाकर वही काम करने गया। तो नाश्ता खाकर हैविंग 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 eaten breakfast he went to work
टू वार, यानी नाश्ता खाकर वही काम करने गया। यानी यहाँ टेन के आप टेकन भी लगा सकते हैं, यानी हैविंग टेकन, क्योंकि नाश्ता लेकर टेकन, ये भी सही रहेगा। यानी नाश्ता खाकर वही काम करने गया, तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू वर्क। तो यहाँ क्या है, टेकन क्या है हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि इसके पहले हैविंग का प्रयोग किया। इसमें हैविंग का प्रयोग होगा, जहाँ हैविंग का प्रयोग होगा और उसके साथ थर्ड फॉर्म रहेगा, तो समझिए कि वहाँ हमारा क्या है, परफेक्ट पार्टिसिपल है। यानी हिंदी में देखेंगे तो कर का शब्द आएगा या तो कर के शब्द आएगा, तो समझिए यहाँ हैविंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल है। देखिए शेर को मारकर वे घर ले गए, तो यानी हैविंग किल्ड lion they carried to house, यानी शेर को मारकर वे घर ले गए, तो हैविंग किल्ड लायन दे कैरी टू हाउस, या होम भी लिख सकते हैं, तो टू नहीं लगेगा, जब होम लगता है टू का यूज नहीं होता है, अगर हाउस लगाएंगे टू लगा सकते हैं, क्योंकि हैविंग क्या है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। तो देखिए यहाँ कर शब्द आया है, यानी शेर को मारकर, तो ये हमारा क्या हो गया, यानी परफेक्ट पार्टिसिपल। अब देखिए काम समाप्त करके हम घर गए, देखिए समाप्त करके शब्द आया है, तो हैविंग finished work we went home, ऐसे भी लिख सकते हैं, we went home, यानी काम समाप्त करके हम घर गए, तो हैविंग फिनिश्ड वर्क वी वेंट होम, तो ये हैविंग इसमें क्या है, एक परफेक्ट पार्टिसिपल है। आप हिंदी में वाक्य को देख के पहचान सकते हैं कि जहाँ कर के या करके शब्द आएगा, कर या करके, तो हमारा क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल होगा, यानी इंग्लिश में हैविंग और वर्ब थर्ड फॉर्म रहेगा, तो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल होगा। अब देखिए किताब पढ़कर तुम सोए, यानी रीडिंग हैविंग रीड। अब देखिए रीड का कोई थर्ड फॉर्म नहीं होता है, तो रीड लिखेंगे, यू सेलेक्ट, यानी हैविंग रीड यू सेलेक्ट, यानी किताब पढ़ के तुम सोए। तो ये हमारा आज का क्लास था पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने आप लोगों को उदाहरण देके बताया कि इन्हें अंतर आप कैसे समझ सकते हैं। फिर एक बार और आप के लिए रिवीजन कर देते हैं। देखिए आज का क्लास हमारा क्या है, पार्टिसिपल, यानी पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जब सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग वर्ब या एडजेक्टिव के रूप में हो तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। पहला क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल किसे कहते हैं, जब मैन वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ा हो और वह कंटिन्यूअस टेंस या एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता हो तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे इसका सूत्र वर्ब प्लस आईएनजी होता है। एग्जांपल द्वारा देखिए, वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये हमारा वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है। उसके चेहरे पर मुस्कान है, ही हैज ए स्माइलिंग फेस, यहाँ एडजेक्टिव के रूप में है। मैं एक दौड़ता हुआ घोड़ा देखा, आई सा ए रनिंग हॉर्स, यहाँ भी एडजेक्टिव के रूप में है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अदिति ने उसे अपना पर्स चुराते हुए पकड़ लिया, अदिति काट हिम स्टेलिंग हर पर्स, ये भी यानी एडजेक्टिव के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है, ये हमारे प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। और देखिए पास्ट पार्टिसिपल, यानी जब मैन वर्ब के अंत में ईडी ईएन या टी जुड़ा हो और एडजेक्टिव या वर्ब के रूप में कार्य करता हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे वर्ब प्लस ईडी या ईएन या टी, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल। जैसे उसके पास एक टूटी हुई कुर्सी है, ही है जे ब्रोकन चेयर, यहाँ ब्रोकन क्या है, विशेषता एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल। मैंने गिरती हुई पत्तियां देखा, आई सा फैलन फैलो, तो यहाँ देखिए नहीं, यहाँ पत्तिया का गिरना क्या है, एडजेक्टिव बता रहा है, तो हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। वह अपना काम खत्म कर चुका था, ही है फिनिश्ड हिज वर्क, तो यहाँ वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है, हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। एक शेर ने उसे मारा था, ये लाइन वार किल्ड बाय हिम, यानी एक शेर के द्वारा मारा गया था, ये एक्टिव वॉइस का
वाक्य है, इसमें भी थर्ड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। अब देखिए परफेक्ट पार्टिसिपल, जब हैविंग के बाद मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो और एडजेक्टिव वर्ब के रूप में कार्य करता हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जैसे हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें हिंदी में कर या कर के शब्द दिया रहता है पहचानने के लिए। आप देखिए नाश्ता खाकर वह काम करने गया, देखिए यहाँ कर के शब्द आया है तो हैविंग, यहाँ हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा तो हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही वेंट टू वर्क। शेर को मारकर वे घर ले गए, हैविंग किल्ड लायन दे कैरीड टू हाउस। काम समाप्त करके, अब देखिए यहाँ करके शब्द दिया है, काम समाप्त करके हम घर गए तो हैविंग फिनिश्ड वर्क वी वेंट हाउस। किताब पढ़कर तुम सोए, हैविंग रीड यू सिलेक्ट यू सिलेक्ट। ये आज का क्लास हमारा था पार्टिसिपल पर आधारित क्लास, और आपको हमने ये अपने तरीके से सरल भाषा में समझाने की कोशिश किया हूँ। मुझे आशा और विश्वास कि आप लोगों को हमारा ये क्लास पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को हमारा क्लास पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और कमेंट कर अवश्य बताइए। और हमारे इजी स्टडी विथ राजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्रेम बड़ा सहयोग यानी सपोर्ट दीजिए। और यदि आप लोग हमारे क्लास को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अब आपसे मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।